हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.6 बीएससी मैथ्स ओडी। इससे पहले क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 मेरे पास है, फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव। आप कह सकते हैं फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, और यू कैन से फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तीनों का मेरे पास एक ही मतलब है। एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2pxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है उसको मैं नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको पहले हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। सो पी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को हम रखेंगे एक साइड में, बाकी सेकंड टर्म को और फिफ्थ टर्म को भेजेंगे राइट हैंड साइड में। तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2pxy इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये टर्म मेरे पास क्या बनती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो मेरे पास स्क्वायर है इसको हम करेंगे रिमूव बाय टेकिंग 1/2 पावर ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास पावर कुछ नहीं थी तो क्या आएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मेरे पास क्या है, विच इज क्लैरिट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ पी है। अब इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन, बस आपको करना है रिप्लेस p को किससे, c से। तो रिप्लेसिंग p बाय c इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लाए हैं इस साइड में, तो क्या बनेगा, y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम करेंगे इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा मेरे पास, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या है, कंप्लीट प्रिमिटिव या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये तो मेरे पास निकल चुका है कंप्लीट प्रिमिटिव। अब आती है बात हाउ टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंस मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन है, ये मेरे पास है क्लैरिट इक्वेशन। तो जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, इन केस ऑफ क्लैरिट इक्वेशन जो पी डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल होगा सी डिस्क्रिमिनेंट के। तो चाहे आप निकालिए यहाँ से पी डिस्क्रिमिनेंट, चाहे निकालिए सी डिस्क्रिमिनेंट, मेरे पास आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम ट्राई करते हैं आज इसकी हेल्प से डिस्क्रिमिनेंट निकालने की। यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, सी डिस्क्रिमिनेंट। एक और बात को गांठ बांध दीजिए, जो मेरे पास गिवन होती है उससे निकलता है पी डिस्क्रिमिनेंट, और जो मेरे पास आता है सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सी, वहाँ से निकलता है मेरे पास सी डिस्क्रिमिनेंट। कहीं आप कंफ्यूज होते होंगे कि पी कैसे निकालूँ मैं, सी कैसे। तो ये मेरे पास इसका तरीका निकालने का। तो हमने क्या किया, जो मेरे पास इक्वेशन थी हमने इसको ओपन कर लिया। तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 2cxy इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें निकालना है सी डिस्क्रिमिनेंट तो हम फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी। सो सी स्क्वायर के हमने पहले क्वेश्चन इकट्ठे करे, क्या बनेगा, सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर, और सी का मेरे पास क्या है 2xy इंटू सी, एंड उसके बाद आती है कॉन्स्टेंट टर्म प्लस वाई का स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, किसमें, सी में। तो इसका मेरे पास क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो बी स्क्वायर मेरे पास क्या है, सी का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 2xy का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, माइनस का 4 इंटू ए क्या है, सी स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज दिस टर्म इंटू दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म। सो 4 मेरे पास पूरे से कॉमन है, 4 हमने कॉमन लिया। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास एज इट इज, वो टर्म मेरे पास ऐसे की ऐसी, देन इससे हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म से बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, सेकंड टर्म की फर्स्ट से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सेकंड टर्म की सेकंड से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो मेरे पास नेगेटिव साइन इसको हम करेंगे ओपन। सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इससे मेरे पास ये कैंसिल। सो ये मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, सी डिस्क्रिमिनेंट। अगर आप निकालेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट तो मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी मेरे पास क्या है, सेम है। तो अब हमें चाहिए सिंगल सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास सी डिस्क्रिमिनेंट आया है उसको हम करेंगे इक्वेट जीरो से। दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, बट 4 मेरे पास जीरो नहीं होगा, तो क्या बनेगा जीरो, बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से यहां कैसे है, लेट अस सी। देखिए इसमें करा कैसे, दिस कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप करेंगे पूरे को डिवाइड किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो जब आप करेंगे इसको डिवाइड पूरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म वो, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर से मेरे पास ए स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा आखिर में, वन। सो विच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर आप चाहें तो उसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ये तो देख के चला पता कि कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये दिस इज क्लैरिटी इक्वेशन। तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी करने में इस क्वेश्चन को। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन, इसको मैंने नाम दिया है 1। तो ये मेरे पास क्या है, क्लैरिटी इक्वेशन है किस फॉर्म की, इस फॉर्म की। तो इसका मेरे पास क्या आएगा आंसर, आपको रिप्लेस करना है p को c से। सो y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन। तो इसको मिलाएंगे यहाँ पर, सो y माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू दिस टर्म। अब हम करेंगे स्क्वायर, सो y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये आ चुका है कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास आ चुका है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास क्या है, क्लैरिटी इक्वेशन है। तो अगर आप चाहे p निकाल ले चाहे हम निकाल ले c, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं c से। सो 2 को हम लिखेंगे ओपन करके, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 2cxy इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन c। तो c स्क्वायर का मेरे पास क्या बनेगा कोएफिशिएंट, एक तो a स्क्वायर और एक मेरे पास बनेगा x का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इसको मिलाएंगे यहाँ पर, तो प्लस का 2xy इंटू सी, एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ सी। तो इसका मेरे पास क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, एंड इसको हमने कर दिया इक्वेट किससे, 0 से। तो बी स्क्वायर दैट इज 2xy का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए मेरे पास क्या है, ये टर्म, एंड इंटू सी मेरे पास क्या है, ये टर्म। तो 4 तो मेरे पास हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म माइनस का बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, सेकेंड टर्म टू सेकेंड टर्म प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप करेंगे ब्रैकेट ओपन, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इससे मेरे पास ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम करेंगे पूरे को डिवाइड किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सी डिस्क्रिमिनेंट। सिंस p और c मेरे पास क्या है, सेम है इन केस ऑफ क्लैरिटी इक्वेशन, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है मेरे पास, x इंटू पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2py प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्लैरिटी इक्वेशन तो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी और तरीके से ट्राई करेंगे। आपने अब तक जो भी तरीके पर रखे हैं 2.1 से लेकर 2.5 तक, उनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इसका आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे यूज़ 2.3 वाले मेथड का। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे x को किसका फंक्शन लिखने की, y और p का। ये हमने मेथड वहाँ पढ़ा था 2.3 में कि अगर x मेरे पास कर सकते हैं हम x प्लस इन फंक्शन ऑफ y और p,
तो हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और p भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो 2.2 मेथड आपने किया था वो आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है। हमने क्या किया है, हमने 2.3 के मेथड से इसको यहाँ पर ट्राई किया है। इससे मेरे पास आंसर डिफरेंट आएगा, जो बुक में आंसर है वो उसका डिफरेंट आएगा, बट जो हमारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही है। सो इट डजेंट मैटर कि जो आंसर आएगा बुक में वो इससे डिफरेंट होगा। जो थोड़ा तरीका है वो उसका बुक का वो काफ़ी डिफरेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपके लिए आसान तरीका लेके आया हूँ। तो पहले हम करेंगे एक्स के कोएफिशिएंट को इकट्ठा। हमें चाहिए यहाँ से वैल्यू एक्स की इन टर्म्स ऑफ वाई और पी। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वैल्यू एक्स की। तो एक्स इंटू एक इसको हमने इकट्ठा कर लिया, एक इसको, तो क्या बनेगा एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम इसको लाए हैं इस साइड में, तो 2py माइनस ऑफ 2y। तो x मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से हमने कॉमन लिया है 2y, तो क्या बनेगा 2y कॉमन लिया तो अंदर बचेगा p माइनस 1। सो 2y कॉमन, p माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। और अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है x को हमने कर दिया एक्स प्लस एज अ फंक्शन ऑफ y और p। फंक्शन ऑफ y और p का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, जहाँ पर y और p उसमें मेरे पास इन्वॉल्व हो। तो अब हम करेंगे प्रोसीजर फॉलो। हमने क्या करना है, हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो लेट अस सी क्या बनता है। सो x का बनेगा dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास क्या है 2y एक फर्स्ट फंक्शन है और इसको हमने कर दिया ट्रीट एज सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे u इंटू वी। तो क्या बनेगा लेट अस सी, 2 बाहर और ये फर्स्ट फंक्शन बाहर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, y का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा वो 1 प्लस अब 2y बाहर, अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। बट ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है u बाई वी फॉर्म का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे रूल u बाई वी फॉर्म का। तो क्या बनेगा नीचे वाले का स्क्वायर दैट इज दिस टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एस्ट इज दैट इज पी स्क्वायर प्लस 1 इनटू में डेरिवेटिव ऊपर वाले का। तो p माइनस 1 का क्या होगा डेरिवेटिव, p का बनेगा dp बाई डी वाई और 1 का 0, सो dp बाई डी वाई माइनस ऑफ ऊपर वाला एस्ट इज, ऊपर मेरे पास क्या है p माइनस 1, सो p माइनस 1 इनटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे मेरे पास है p स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बनेगा 2p इंटू डी पी बाई डी वाई और 1 का 0। हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स होता है p, सो dx अपॉन dy क्या होगा 1 बाई p। सो 1 बाई p इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। इनको हम करेंगे सेपरेट, तो क्या बनेगा दिस डिवाइड बाई दिस, तो इससे मेरे पास एक से मेरे पास एक कैंसिल, तो क्या बनेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी बाई डी वाई। यहाँ पे क्या बनेगा ये टर्म और ये टर्म, सो p माइनस 1 इंटू 2p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में डी वी बाई डी वाई। तो इस टर्म को हम लाएंगे साइड में 1 बाई पी माइनस ऑफ 2 इंटू पी माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, सो इज इक्वल्स टू, सो 2y और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है डी पी बाई डी वाई, सो 2y इंटू में 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2p अपॉन p माइनस 1 डिवाइड बाय में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे लेट अस सी, देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे ये टर्म बनाने की इस साइड, सो दैट जो मेरे पास ये टर्म है विदाउट डी पी बाई डी वाई उसका एक फैक्टर बन जाए, और वो टर्म जिसमें मेरे पास होगा डी पी बाई डी वाई उसका मेरे पास बन जाए अलग फैक्टर। तो अब देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। तो अगर आप करें ऑब्जर्व ध्यान से, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है 1 बाई पी माइनस ऑफ 2 इंटू पी माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ मेरे पास क्या है p है और यहाँ मेरे पास क्या है पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, मुझे यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 1 पहले खत्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने पी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया है, तो क्या बनेगा 2y अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, अंदर क्या आएगा 1 माइनस में 2p इंटू पी माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी बाई डी वाई। अब सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे इसकी दिक्कत आ रही है p की। सो हम क्या करेंगे, हम p कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो ये मेरे पास सेम हमने लिया कॉमन p नेक्स्ट स्टेप में, सो 2py अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ मेरे पास p नहीं था, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बाई पी माइनस ऑफ 2 इंटू पी माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी बाई डी वाई। तो अब देख पा रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म मेरे पास क्या बन चुकी है, एक ऐसी बन चुकी है। तो इसको बुलाएंगे हम इक्वल के लेफ्ट में, तो क्या बनेगा लेट अस सी, फर्स्ट टर्म ये मेरे पास सेम माइनस ऑफ 2py अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म सेम इन टू में डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये और ये मेरे पास क्या है कॉमन है पूरे से, तो दिस टर्म इज कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा इसकी जगह पर 1 माइनस ऑफ 2py अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगी या ये, बट यू नो वेरी वेल
कि ये मेरे पास जीरो नहीं होगी। क्यों? इसका रीजन आपको पता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन डी पी बाई डी वाई। तो ये टर्म मेरे पास जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या भी जीरो बनेगा, दिस टर्म। सो 1 माइनस में 2py अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि 1 इज इक्वल टू 2py अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी बाई डी वाई। अब यहाँ से हम करेंगे वेरिएबल सेपरेट, तो क्या होगा, y और dy इसको मिलाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा, dy बाई वाई इज इक्वल टू 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी। सो दिस इज अ टर्म, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या बनेगा, dy बाई वाई का बनेगा log y इज इक्वल टू 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन इंटू डी पी, एंड log c में लगा दिया है log y के साइड में, तो क्या बनेगा log c प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1। अब ये मेरे पास कैसे आया, देखिए हमने पुट किया पी स्क्वायर प्लस 1 को z, तो उसको हम करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2p इंटू डी पी इज इक्वल टू डी जेड। तो क्या बनेगा एक तरीके से इंटीग्रेशन, मेरे पास 2p डी पी मेरे पास क्या वैल्यू है, डी जेड, एंड डिवाइड मेरे पास क्या आएगा, z। सो डी जेड बाई जेड मेरे पास क्या होता है, log z, और z मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। सो दैट इज वाई यहाँ मेरे पास क्या आया है, log ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हम करेंगे फाइंड आउट वैल्यू किसकी, p की। तो log c प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1, log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या बनेगा, log ऑफ ab, दैट इज log ऑफ cy इज इक्वल टू log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1, log से log कैंसिल, सो वी हैव p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cy। तो यहाँ से हम करेंगे वैल्यू फाइंड आउट p स्क्वायर की। सो p स्क्वायर मेरे पास क्या आया है, cy माइनस 1। इसके बाद आपको स्टेप पता है, हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को पुट करना है 1 में, और वहाँ से हमें खत्म करना है p को। सो 1 मेरे पास है एक्स पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2py प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो x इंटू पी स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है cy माइनस 1, और इसको p को हमने रखा है अभी एज इट इज, इसको हम करेंगे बाद में डील, माइनस ऑफ 2py प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे ओपन, तो क्या बनेगा, x इंटू cy माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2py प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इससे मेरे पास ये कैंसिल, तो क्या बनेगा, एक्स सी वाई, इसको मैं रखा है एक साइड में ही, इसको मैं ले गए साइड में, इज इक्वल टू 2py। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे करना है p को खत्म, और p को खत्म करने के लिए मुझे पता है वैल्यू p स्क्वायर की, तो दैट इज वाई हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या बनेगा करके, इस टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास कॉमन है y का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इंटू में एक्स सी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी है, वो क्या थी, सी वाई माइनस 1 एन इंटू वाई स्क्वायर। अब इससे मेरे पास ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स सी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू सी वाई माइनस 1, और ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो जो मेरे पास है सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा बुक के सोल्यूशन से, बट ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, और यू कैन से जनरल सोल्यूशन। सिंस ये मेरे पास क्लैरिटी क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर हमें p निकालना पड़ेगा डिफरेंटली, और हमें निकालना पड़ेगा c डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद जो आएगा दोनों में कॉमन, उसको हम करेंगे इक्वेट 0 से, और वो मुझे क्या देगा, सिंगुलर सोल्यूशन। तो पहले हम निकालते हैं p डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद निकालेंगे हम c डिस्क्रिमिनेंट। और p कैसे निकाल लेंगे हम, गिवन से, और c कैसे निकाल लेंगे, जो मेरे पास अभी इक्वेशन आई है, डेट इज इक्वेशन नंबर स्टार। सो पहला आप डालेंगे हेडिंग p डिस्क्रिमिनेंट की। सो 1 मेरे पास थी x इंटू पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2py प्लस में x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन p, तो दैट इज वाई मेरे पास क्या आएगा, p डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0। तो b मेरे पास क्या है यहाँ पर, p का कोफिशिएंट दैट इज माइनस का 2y, तो क्या बनेगा, माइनस का 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a मेरे पास क्या है यहाँ पर, p स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज x, तो क्या बनेगा 4 इंटू एक्स इंटू में c मेरे पास क्या है, ये होल टर्म, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, सो 4y स्क्वायर माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 8xy। तो 4 हम लेंगे पूरे से कॉमन, उसको हम कर दें कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो निकल चुका है p डिस्क्रिमिनेंट। अब आते हैं बात c डिस्क्रिमिनेंट की, वो हम कैसे निकाल लेंगे, जो मेरे पास अभी अभी आया था सोल्यूशन, दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार मेरे पास थी एक्स सी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू सी वाई माइनस 1। इसको आप करेंगे ओपन, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एक्स सी इज इक्वल्स टू में 4 इंटू सी वाई माइनस ऑफ 4। अब आपको यहाँ फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी, ताकि हम निकाल सकें सी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि उसके लिए मेरे पास सी का क्वाड्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, अब सी मेरे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या बनेगा 4x माइनस 4y इंटू सी, एंड ये मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट टर्म 4 और ये मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट टर्म, जब आएगी इस साइड में तो क्या बनेगी 4 + 4 = 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास टर्म क्या है क्वाड्रेटिक है सी में, तो इसका मेरे पास क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू 0, और b मेरे पास क्या है यहाँ पर c का कोफिशिएंट दैट इज दिस टर्म, तो क्या बनेगा इसका स्क्वायर -4ab -4 इंटू a मेरे पास क्या है c स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज x का स्क्वायर इंटू c मेरे पास क्या है टर्म इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन है 4 पूरे से, तो 16 बाहर, क्या बनेगा अंदर x - 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा 8 × 4 = 32 इंटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पूरे से मेरे पास कॉमन आ रखा है 16, तो उसको मैंने लेके कैंसिल कर दिया, तो क्या बनेगा x - 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम करेंगे इसको ओपन, तो क्या बनेगा x² + y² माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर, एक प्लस का x का स्क्वायर एक माइनस का 2x का स्क्वायर, तो क्या बनेगा माइनस का x का स्क्वायर, सो y² माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो p डिस्क्रिमिनेंट और मेरे पास c डिस्क्रिमिनेंट क्या है सेम आया है, और ये मेरे पास क्या है दोनों में कॉमन है, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा अब सिंगल सोल्यूशन, जो कॉमन टर्म है उसको आप रखेंगे इक्वेट करेंगे 0 से, तो वो मुझे क्या देगा सिंगल सोल्यूशन। सो फ्रॉम 2 and 3 मेरे पास क्या है दिस इज द कॉमन टर्म, और इसको हमने कर दिया इक्वेट 0 से, तो ये मुझे क्या देगा सिंगुलर सोल्यूशन। बुक के आंसर के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे थोड़े बहुत चेंजेस, अगर आप चाहें तो उसको आप पर छोड़ सकते हैं, बट बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा लेट अस सी। हमने जो x का स्क्वायर था इसको मैं लिखा कैसे प्लस का x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर, वी कैन राइट इट क्योंकि आएगा आंसर मेरे पास माइनस का x का स्क्वायर ही, तो क्या होगा मेरे पास ये y² प्लस का x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x² माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल टू 0, y² प्लस x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, इसको मैं रखा एक साइड में और इसको हम ले गए साइड में, तो क्या बनेगा 2x का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन चुका है a - b का होल स्क्वायर दैट इज y - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, इसको हम करेंगे खत्म, तो क्या बनेगा y - x इज इक्वल टू प्लस माइनस में √2 एंड x² का क्या बनेगा x, और ये मेरे पास क्या है रिक्वायर्ड सिंगल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बुक आंसर, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास हो चुका है कंप्लीट। जो ये मेरे पास आ रखा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये डिफरेंट है बुक के आंसर से, बट इट डजंट मैटर, आपका सिर्फ तरीका सही होना चाहिए, आंसर मैटर नहीं करता। क्वेश्चन 8 है x² इंटू में y - xp इज इक्वल टू yp²। अब इस टर्म को देखकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हुआ होगा, ये मेरे पास क्या है y - xp, यानी कि यहाँ से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से मैं बना सकता हूँ क्लैरिट इक्वेशन, बट वो मेरे पास बनानी पॉसिबल नहीं है, लेट अस सी क्यों, क्योंकि अगर मैं भेजता हूँ x² को इस साइड में तो क्या बनेगा y - px इज इक्वल टू y इंटू p² अपॉन में x का स्क्वायर, बट क्लैरिट के लिए ये जो टर्म थी मेरे पास ये होनी चाहिए थी फंक्शन ऑफ p, बट यहाँ मेरे पास क्या है y है और x भी इन्वॉल्व है, दैट इज वाई यहाँ पर क्लैरिट बनाना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ मेरे पास है दो मेथड करने के, या तो आप इसको कर सकते हैं 2.2 वाले मेथड से, कैसे करेंगे y को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x और p, बट यहाँ पर 2.3 वाला मेथड नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए मुझे लाना होता है x को इन टर्म्स ऑफ y और p, बट यहाँ मेरे पास क्या टर्म इन्वॉल्व है x का स्क्वायर की, तो उसको मेरे पास खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट y जो मेरे पास यहाँ पर है किसमें सिंगल पावर में, तो दैट इज वाई यहाँ पर y को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x और p बहुत ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर आप 2.2 वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने यूज़ किया है सेकंड मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे काफ़ी आसान होगा। इसके लिए आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी कि हमने क्या पुट किया यहाँ पर, तो हम पुट करेंगे x का स्क्वायर को कैपिटल X और y स्क्वायर को हम पुट करेंगे कैपिटल Y। अब क्वेश्चन नंबर 8 को आपको मार्क करना पड़ेगा अपने बुक में, सो दैट आप इसको बार बार ट्राई करें तो आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही। सो x को हमने पुट किया कैपिटल X और y स्क्वायर हमने पुट किया कैपिटल Y, तो क्या बनेगा 2x dx इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल X, और यहाँ क्या बनेगा जब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल Y, तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू dx की, तो क्या आएगी वो मेरे पास 1/2x इंटू में डी ऑफ कैपिटल X, और dy मेरे पास क्या आएगा 1/2y इंटू डी ऑफ कैपिटल Y। अब हम निकालते हैं वैल्यू p की, स्मॉल p की, क्योंकि हमें चाहिए रिलेशन किसके बीच में स्मॉल p के बीच में और कैपिटल P के बीच में। सो p मेरे पास क्या आएगा dy अपॉन dx, यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यू dy की और dx की, तो dy की मेरे पास वैल्यू है 1/2y इंटू डी ऑफ कैपिटल Y, और dx की मेरे पास वैल्यू है
1/2x इंटू डी ऑफ कैपिटल एक्स। तो क्या बनेगा p इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 1/x को जब आप लाएंगे ऊपर तो क्या बनेगा x डिवाइड बाई वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी मेरे पास होती है वैल्यू कैपिटल P। सो p इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई इंटू कैपिटल P। अब इसको हम पुट करेंगे 1 में। सो लेट अस सी मेरे पास क्या बनता है। तो इसको आप पुट करेंगे 1 में तो क्या बनेगा, देखिए एक्स के तो सेम का सेम, y माइनस ऑफ x इंटू पी। सो x इंटू पी का मतलब क्या है कि x इंटू दिस टर्म। तो क्या बनेगा मेरे पास ऊपर ये x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र। सो एक्स स्क्र इंटू कैपिटल P अपॉन में स्मॉल y। और यहाँ मेरे पास क्या बनेगा y इंटू पी का स्क्र, दैट इज y इंटू दिस टर्म का होल स्क्र। तो देखिए मेरे पास क्या बनता है, एक्स स्क्र इंटू में y माइनस ऑफ एक्स स्क्र इंटू कैपिटल P अपॉन में y इज इक्वल्स टू y इंटू में p का होल स्क्र, दैट इज एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र बाई वाई स्क्र इंटू पी स्क्र। तो इसको हम लेंगे एलसीएम तो क्या बनेगा एक्स स्क्र इंटू में वाई स्क्र माइनस ऑफ एक्स स्क्र इंटू पी डिवाइड बाई वाई। और यहाँ से एक मेरे पास वाई खत्म, क्या बचेगा एक्स स्क्र इंटू पी स्क्र डिवाइड बाई वाई। अब इस वाई से मेरे पास है वाई कैंसल। सो वी हैव एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र माइनस ऑफ एक्स स्क्र पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र इंटू पी स्क्र। हमने पुट किया था एक्स का स्क्वायर को कैपिटल एक्स और हमने पुट किया था स्मॉल वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई। तो उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या बनेगा कैपिटल एक्स इंटू में कैपिटल वाई माइनस ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल पी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी का स्क्वायर। तो क्या बनेगा इस मेरे पास एक्स से कैंसिल। सो वी हैव वाई माइनस ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या है, दिस इज क्लैरिटी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। तो इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बनेगा सोल्यूशन, जो मेरे पास पी है उसको आप करेंगे रिप्लेस सी से। सो कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सी प्लस सी स्क्वायर। बट ये मेरे पास अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आया क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या है कैपिटल टर्म। तो इनके हम करेंगे वैल्यू पुट। सो इसकी मेरे पास वैल्यू थी वाई स्क्वायर, एक्स की मेरे पास वैल्यू थी एक्स का स्क्वायर इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या है कंप्लीट सोल्यूशन। 1 मेरे पास बनी थी क्लैरिटी इक्वेशन। इसका मतलब है कि चाहे हम निकालें पी डिस्क्रिमिनेंट चाहे हम निकालें सी डिस्क्रिमिनेंट, मेरे पास बात एक ही बनेगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है ये टर्म, यहाँ से हम बनाएंगे इसको क्वाड्रेटिक सी में। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इन सी। तो इसका मेरे पास क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट ई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बी मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, तो इसका मेरे पास स्क्वायर बनेगा। सो इट इज एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 4 इंटू ए मेरे पास क्या है सी स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 एंड इंटू में सी मेरे पास है ये टर्म दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास क्या है सी डिस्क्रिमिनेंट। सिंस पी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है सी डिस्क्रिमिनेंट के, इसका मतलब है कि आप चाहे पी निकाले चाहे सी निकाले बात एक ही है। सो दैट मीन्स इसको आप करेंगे इक्वेट 0 से और ये मुझे क्या देगा इट इज इक्वल टू 0, मुझे क्या देगा रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन। तो अभी हम करेंगे यहाँ तक, बाकी क्वेश्चन हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि जो भी आपको आज करवाया गया है वो आपको समझ आया होगा। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।